कहावत की जाती है कि बाप का जूता जब बेटे को, ठीक है, और माँ की जूती जब बेटी को आने लगे तो उससे दोस्ती कर लेना चाहिए, खुल के बात करिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी के फिलहाल में देखिए, ये एंशियंट पीरियड से ही चला आ रहा है। क्रिमिनल माइंडेड, चोरी करने वाले, मर्डर करने वाले, ये चीजें हर समय रही हैं, ठीक है, और रही हैं। तो इनके सजा का प्रावधान करके लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो सजा के अलावा दूसरे सेक्टर्स में काम करना होगा। अब देखिए किन फैक्टर्स में काम करना होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, देखिए मैं बताता हूं आपको किन सेक्टर्स में काम करना होगा। देखिए जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो व्यू ले कि उसके उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पहला चीज है, ठीक है। सोशल मीडिया में किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर नजर रखें। दूसरा, सरकार को सोशल मीडिया में वल्गर चीजें प्रोड्यूस करने के लिए या फिर दिखाने के लिए उनको बैन करना चाहिए, ठीक है, कि ये दिखाया जा रहा है, ठीक है, और चीजें दिखाई जा रही है, तो सरकार को क्या करना, इन चीजों को बैन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके घर में चिकन और मटन बन रहा है, ठीक है, आप बहुत खाने में इंटरेस्टेड हैं, कि कोई किसी को पनीर पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, लजीज व्यंजन बन रहा है, तो क्या करता है आपका मन, ठीक है, डेफिनेटली उसको खाने का मन करता है। तो सोशल मीडिया में युवा अवस्था है, सोशल मीडिया में आप वल्गर चीजें दिखा रहे हैं और उसके बाद आप बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि उन चीजों पर उनका ध्यान ना जाए, ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर दो कारण हो गया, उसके बाद मैं आता हूँ इंडियन कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है और वेस्टर्न कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं इंडियन कल्चर के ऋषि मुनियों को कितना सम्मान करना चाहिए। देखिए दूसरा कारण हो गया। तीसरा चीज है कि अगर ये फैक्टर्स होता है तो बात समझिए इस बात को कि सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या है, बायोलॉजिकल नीड है। तो आपके बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको मार के या पीट के कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उनको साइंटिफिकली समझाइए कि इससे क्या प्रॉब्लम होगा और इससे क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, उनको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करिए, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, इसके बाद ये होगा। उसके बाद स्कूल्स में इन चीजों को, स्कूल में बता रहा हूँ, सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। लोग देने में शर्माते हैं, चाहे जो भी है, जैसे कि एक सेशन चलाया जा सकता है जो फीमेल्स के लिए वो फीमेल्स चलाए और मेल्स है उनके लिए मेल्स चलाए, ठीक है, या फिर अपने घर में बड़े भाई है, सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि ये फैक्टर्स काम करते हैं। अगर जिस लड़के ने या जिन लोगों ने उस डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, अगर उनको जरा सा भी महिला के सम्मान के बारे में अगर बचपन से सिखाया जाता तो शायद हो सकता है कि इतना घिनौना हरकत ना करते, ठीक है, बात समझिए इस बात को। जैसे कि जब मुझे बाइक दी गई तो पापा ने साफ बोल दिया था कि 40-50 से ऊपर बाइक मत चलाना, ठीक है, और जिन लोगों ने चलाया उस समय लोग कहते थे तुम बहुत आज्ञाकारी हो, दूध पीते हो, वो लोग विस्की सिगरेट पीते थे, सबके प्रॉब्लम होने शुरू हो गए, ठीक है। तो उसमें से कई लोग के एक्सीडेंट हुए, उनका पैर भी डैमेज हुआ। तो गार्जियन एक दौर से गुजर चुके होते हैं, उनका एक अनुभव होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं, जैसे कल्चर आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये होता है, उस पर पूरी इंडस्ट्री चल रही है तो उस पर लोग बात करना नहीं चाहते हैं। बात समझिए इस बात को कि जैसे कॉस्मेटिक्स चीजें कुछ का एडवर्टाइज किया जाता है, बात समझिए, कॉस्मेटिक्स चीजें हैं सुंदर दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए, तो क्या इससे कुछ इंपैक्ट पड़ता है? हमारे ऋषि मुनि लोग क्या करते थे कि एक सुबह में जो कोई लड़की है, वो लड़का है, नहा के पूजा करना है और ध्यान लगाना है, इन चीजों की परंपराएं थी। तो इन चीजों से हार्मोनल बैलेंस होने लगता है, उनका ध्यान भटकता नहीं और कंट्रोल होने लगता है, ठीक है। हमारा क्या है, ऋषि मुनि कोई स्टाइल नहीं, एक बाल है उसमें वो बांधे हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, साध्वी लोग हैं, वो लीन है, उनको लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सजावट के क्रीम और पाउडर की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, वो फोकस क्या है अपने काम में। इसीलिए हमारे जो देवी देवता है उसमें बहुत ज्यादा आकर्षक ढंग से नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो दिखावेपन से, कई वेस्टर्न कल्चर वाले बोलते हैं कि आपके जो बनावट है मूर्ति, जैसे बुद्ध की मूर्ति है, तो बुद्ध की मूर्ति में बहुत चमक धमक उस टाइप से नहीं है, उनमें शालीनता, सुकून दिखाई देता, शांति दिखाई देता है। तो यही फर्क होता है इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में। और हम लोग आज फिर बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं इंडियन कल्चर के, अगर लौटेंगे तो इन चीजों का समाधान हो सकता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को, पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस सब मिलके एक मुहिम चलानी होगी एजुकेशनल बेसिस पे, ठीक है। बायोलॉजिकल नीड क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, लव अट्रैक्शन क्या है, इन चीजों को अच्छे से डिस्कशन करने के बाद धीरे धीरे चीजें इनको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। नहीं तो हर जगह पर सोशल मीडिया में जितनी तेजी से चीजें दिखाई जा रही हैं, तो उससे आप सोच रहे हैं कि उससे बच्चे के मन में आप दिखा कुछ और रहे हैं सोशल मीडिया में और बच्चे में उसका रिजल्ट कुछ और है, ऐसा नहीं होता। आप घर में बबूल लगाएंगे तो आम नहीं उगने वाला है, समझ गए। जैसे कि कोई भी चीज आती है, जैसे कि कोई कोचिंग का एडवर्टीजमेंट है या कुछ भी है,
तो वहां पे एक बच्ची है, एक बच्ची को पेन के साथ लिखते हुए भी दिखाया जा सकता है। बहुत दूसरी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ किसी का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट, बच्ची का रिजल्ट आया और वो बहुत खुश है, सिंपली उसको दिखाया जाता है। या फिर एक स्कूल का एडवर्टीजमेंट करना है, एक बच्ची सरस्वती माँ की वंदना कर रही है, उसको भी दिखाया जा सकता है। तो मूल तत्व ये है कि सोशल मीडिया काम कर रहा है, गार्जियन खुल के बात नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें गैप है, कुछ गलती होता है, बच्चे के साथ मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो हर तरफ से बैलेंस करना होगा, तभी जाके इन चीजों में लगाम लगेगा। और हम लोग निर्भया कांड से पहले भी कानून थे, बहुत सख्त प्रावधान थे, ठीक है, अभी भी है, लेकिन क्या होता है, जो सब सिचुएशन उत्पन्न होता है उस समय कानून का या फिर सजा का ध्यान लोगों को होता नहीं है, ठीक है, या फिर हर जगह सीसीटीवी लगाना भी पॉसिबल नहीं है। तो मूल तत्व में काम करना होगा कि आखिर लोगों में ये फीलिंग्स या फिर ये भावना इतनी ज्यादा आ क्यों रही हैं, उस पर काम करना होगा, उनको डेविएट करके स्पिरिचुअल की ओर लाना होगा, कंट्री के डेवलपमेंट की ओर फोकस करना होगा। जैसे कि मिलिट्री का कोई बंदा है, कोई ऑफिसर है, उसको ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उसको देशभक्ति, उसको सुकून मिलता है कि मैं तिरंगे में, जैसे कहा जाता है ना कि तिरंगा को एज ए कफन लेना बहुत गर्व की बात है, ये भाग्य की बात है। तो उस बेसिस पे लोगों को ढालना होगा और उसके लिए दोस्तों समय लगता है, ठीक है। जहां तक मैंने समझा है कि ये कारण है, ठीक है, और इन चीजों से गहराई पर काम करने पर इसका 10-12 साल में रिजल्ट दिख सकता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।